हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, आज है 16 नवंबर और संडे भी है। स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू का इस वोकैबुलरी के शो में, जहां पर हम मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर आपकी सारे द हिंदू के वोकैबुलरी को समेट कर आपके सामने समराइज करके बताते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको पता है क्या करना है। इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है, देखिए वर्ड देखने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वोकैबुलरी करेंगे, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, फ्रेजल वर्ड करेंगे, वन वर्ड करेंगे, वर्ड कंपेरिजन अगर होगा वो भी करेंगे, फॉरेन वर्ड्स, एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स और न्यूज़पेपर कटिंग वर्ड्स भी करेंगे। ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बाकी सब तो है ही। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है रबल। दोस्तों, रबल का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई पत्थर है या ब्रिक है या कोई कंक्रीट है या कोई और मटेरियल है, जब उसको बर्बाद कर दिया जाता है तो उसके बाद जो बचता है, यानी मकान वकान को बर्बाद करने के बाद जो बचता है उसी को रबल कहते हैं। राइट। जैसे आपको पता होगा, गाजा में बम ब्लास्ट होता है तो जो घर टूट जाता है उसमें जो रेमिनेंट पार्ट्स होते हैं उसी को रबल कहा जाता है। तो डेब्रिस कह सकते हैं, मलबा कह सकते हैं, आप रीकेज कह सकते हैं और शार्ट्स कह सकते हैं, रिसूट कह सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हैदराबाद लेक राइज फ्रॉम रबल, यानी कि रबल था एक तरह का, वो क्या था, डेब्रिस था, उससे वो राइज हुआ है ना। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कुछ वर्ड हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स हो सकते हैं या न्यूज़पेपर कटिंग वर्ड हम इसको कहेंगे। सबसे पहला वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब दोस्तों छोटा करके मैं लिख देता हूँ। सेरेनिटी का दोस्तों क्या मतलब होता है? एज यूजुअल आपको पता है, इसका मतलब दोस्तों होता है शांति या स्थिरता। तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा काम या पीस आप कह सकते हैं, या कंपोजर कह सकते हैं, क्योंकि आपके वहाँ पर हिंदी नहीं आएंगे, बट स्टिल वी हैव टू नो द हिंदी। ठीक है। देखिए, वेट का मतलब क्या होता है? जब आप पानी या कीचड़ के थ्रू चलते हैं उसको वेट कहते हैं, जिसमें आपको डिफिकल्टी होता है। तो आप कह सकते हैं पैडल कह सकते हैं, है ना, ट्रिक कह सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों पेस्टोरल। देखिए, पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण या देहाती। ठीक है दोस्तों, आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स रस्टिक कह सकते हैं। उसके बाद है स्वय। स्वय का मतलब होता है टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे ठंडी के मौसम में क्या होता है, पत्ता स्वय करता है, हिलता है ना, तो आप स्विंग कह सकते हैं। और उसके बाद आप बेंड कह सकते हैं दोस्तों, या अगर आप लिखेंगे फिगरेटिव मीनिंग है तो इसको इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस, है ना। ओके दोस्तों, अगर बात करें हम तो डोलना कह सकते हैं या हिलाना कह सकते हैं। राइट दोस्तों, क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड हम जो चर्चा करते हैं, शिपिंग। शिपिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, शिपिंग का मतलब होता है रिसना या धीरे धीरे बहना। ठीक है, क्या होता है? रिसना या धीरे धीरे बहना। देखिए, ये एग्जाम कॉर्नर या न्यूज़पेपर कटिंग वर्ड है, तो दोस्तों इसमें हम ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे नहीं, हम इसका एक एक सिनोनिम्स लिखते हुए चलेंगे। लीकिंग, लीकिंग आप कह सकते हैं, LEAKING, लीकिंग, है ना। उसके बाद दोस्तों परकोलेशन है। परकोलेशन का मतलब होता है रीस का निकालना या छानना, जिसको आप कह सकते हैं किसी चीज़ को फिल्टर करना या फिल्ट्रेशन आप कह सकते हैं। अगला वर्ड है सूप। सूप का मतलब क्या होता है दोस्तों? अचानक झपटना, अचानक झपटना। जैसे पक्षी उक्षी करता है ना, अचानक झपटता है, तो उसको हम सूप कहते हैं। टू टू मूव डाउन फास्ट एंड सडनली। फास्ट एंड सडनली को हम लोग क्या बोलते हैं? सूप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है? लोड आप कह सकते हैं, एक तरह का बोझ कह सकते हैं, एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद है सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तालमेल, तालमेल या आप समन्वय कह सकते हैं, समन्वय। ठीक है, तालमेल या समन्वय को आप सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। आप हारमोनी कहिए या कोऑर्डिनेशन कहिए दोस्तों, या मैचिंग कहिए दोस्तों, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे दोस्तों हम सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करेंगे ये आप पूरा समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। देखिए, स्नगल है। देखिए, स्नगल का मतलब क्या होता है? जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के पास चल जाता है ना, प्यार से लिपट जाता है, कडल कर जाता है, माँ को हक कर लेता है, उसी को स्नगल करते हैं। तो मूव क्लोज टू समवन और समथिंग इन अ वार्म, कंफर्टेबल एंड अफेक्शनेट वे, है ना, जिसको आप कडल कहते हैं, नेस्टले कहते हैं, हक कहते हैं और करल अप कहते हैं या नजल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है बैरिंग।
देखिए बेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए बेयरिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर या अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। जैसे बेयरिंग अ फ्यू मिस्टेक्स योर वर्क इज एक्सलेंट, कुछ मिस्टेक को हटा दिया जाए, यानी कुछ मिस्टेक को और हटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तुम्हारा जो काम था ना बहुत ही शानदार था, है ना। तो यहाँ बेयरिंग का मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों आपके सामने जो है दैट इज एस्पोरेडिक, इसको कहेंगे एस्पोरेडिक। मैंने स्पेलिंग भी लिख दिया है ना, एस्पोरेडिक पढ़ेंगे, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार होना, रेगुलर नहीं होना, कंटिन्यूस नहीं होना। जैसे कोई भी चीज़ अगर एस्पोरेडिक है तो इसका मतलब वो कभी कभार होगा, ओकेजनल वे में होगा, है ना। तो दोस्तों ओकेजनल कह सकते हैं, है ना। उसके बाद इंटरमिटेंट कह सकते हैं, इरेटिक कह सकते हैं, इरेगुलर कह सकते हैं, स्पेसमोडिक कह सकते हैं, वोलेटाइल कह सकते हैं, चॉपी और वेबरिंग कह सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये एस्पोरेडिक जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा हुआ वर्ड है। तो आई थिंक आज के ये न्यूज़पेपर का वर्ड है, जैसे बेयरिंग एस्पोरेडिक, इसके अलावा इंस्टेंसेस, जीएनएसएस मतलब एस्पोरेडिक इंस्टेंसेस को छोड़कर, ठीक है। क्योंकि बेयरिंग का मतलब पीछे मैंने बताया था कि मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर, और स्पोरेडिक का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ कभी कभार होता है या इरेगुलर चीज़ें होती है उसको बोलते हैं। ओके देखिए अब दोस्तों स्पूफ एक वर्ड है, स्पूफिंग एक तरह से आपको पता होगा, जैसे अभी बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि दोस्तों कई बार एयरक्राफ्ट इससे क्या हो जाते हैं, उनका दिशा भटकता है, कई सारी चीज़ें होता है ना। अभी तो ये खास करके हो रहा है ना। तो दोस्तों किसी स्पूफ का मतलब होता है किसी चीज़ का नकल करके मजाक बनाना, पहला, जिसको आप पैरोडी कहते हैं, है ना। उसके बाद नकली बनाकर धोखा देना, अगर आप कोई चीज़ नकली बना रहे धोखा दे रहे, इससे क्या होता है, लोग दिशा भ्रमित हो जाता है। स्पूफिंग दोस्तों बहुत ही तेज़ी से अभी बढ़ रहा है ना, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी परेशानियां भी क्रिएट हो रही है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इस चीज़ को लेकर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्पूफिंग कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, जो काफ़ी पॉपुलर अभी टर्म है ना। लेकिन स्पूफिंग, हमें वो वाला स्पूफिंग जो है ज़्यादा दिमाग में लगाना नहीं, हमें स्पूफ का मतलब ये समझना है कि किसी चीज़ का नकल करके मजाक बनाना या नकली बनाकर धोखा देना, राइट। क्लियर दोस्तों। एक स्पेलिंग टेस्ट आपके साथ चर्चा करता हूं। आर्किटेक्चर, ARC आर्ची, TECT TURE, आर्किटेक्चर हो गया। आर्की याद रखिएगा, टेक्स याद रखिएगा, TURE टूरे याद रखिएगा, आर्किटेक्चर याद रहेगा। दोस्तों आज के अखबार में मैंने ज़्यादातर ये देखा कि आज इडियम्स बहुत यूज हुए हैं, जैसे एट द हेम। एट द हेम का मतलब क्या हुआ, इन चार्ज, इन कंट्रोल, लीडरशिप और पोजीशन। कहाँ यूज हुआ है, तो जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर मिलिट्री सर्विसेज ही, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन ही रहते हैं, वहाँ पर ये यूज हुआ है। जैसे कहा जा रहा है इन जनरल एयूब खान सीज्ड पावर इन 1958 एंड रिमेन्ड एट द हेम फॉर 11 ईयर्स। मतलब ये जो है इस पोजीशन में, इस चार्ज में, यानी कि पाकिस्तान पे रूल करने में 11 साल तक रहा, यानी उस पोजीशन पे बना रहा। दोस्तों किसी भी देश के लिए मिलिट्री शासन कहीं ना कहीं खतरनाक होता है, अगर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, विकास को रोक देता है, तानाशाही लाता है। दोस्तों स्टेज अ कू, स्टेज अ कूप मत पड़ेगा, इसको पढ़ते हैं स्टेज अ कू। देखिए ये भी एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है किसी सरकार, नेता या सत्ता को अचानक और ज़बरदस्ती हटाने का साजिश करना। कौन ये काम करते हैं, तो ये मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन करते हैं ये काम। वो क्या करते हैं, स्टेज अ कू करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यूज हुआ ही है स्टेज अ कू, है ना। देखिए जनरल जिया उल हक स्टेज अनदर कू इन 1977, और उसने क्या किया, एक और प्रयास किया जबरन क्या करने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सत्ता से हटाने का, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और आप जैसे यहाँ मैंने स्पूफिंग की बात की थी, GPS स्पूफिंग, स्पूफिंग का मतलब यहाँ होगा दिशा भ्रमित, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का काफ़ी सिवियरिटी आ जाता है ना, और स्पूफिंग किया ही जाता है। GPS स्पूफिंग बिगन टू सीवियरली इम्पैक्ट सिविल एविएशन इन सितंबर 2023। इसका क्यों ये किया गया था GPS स्पूफिंग, ताकि सिविल एविएशन का जो है विमान वगैरह जो उड़ता है उसके क्षेत्र को प्रभावित किया जाए। क्लियर दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज के जो ये वर्ड है दोस्तों, ये एग्जाम कॉर्नर वर्ड आपके होंगे और हम इसको धीरे धीरे करके आपके साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखिए सबसे पहला जो छोटा कर देते हैं, सबसे पहले एक स्पेलिंग टेस्ट देख लेते हैं। सैटेलाइट, पहले सेटे लिखिएगा, उसके बाद LLIT तब लिख दीजिए, सैटेलाइट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो वर्ड है हमारा पहला, वो है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए जब आपके विविधताएं आती है तो उसको डिस्पैरिटी कहते हैं, ठीक है।
असमानता कह सकते हैं, असमानता को हम डिस्पैरिटी कहते हैं, है ना। अगर सिनोनिम से लिखूं तो इनइक्वालिटी लिख सकता हूं। ये अपने आप में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, सबको समावेश में नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसे एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स में रखा है, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कलंक कह सकते हैं या बदनामी। गाना सुन, कलंक नहीं काजल पिया, मतलब डिसग्रेस कह सकते हैं, एक सेम कह सकते हैं ये। सॉरी 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 अक्सर ये स्टिग्मा जो वर्ड है ये अक्सर समाज के तरह यूज किया जाता है, समाज में यूज किया जाता है किसी को डिसऑनर करने के लिए, ठीक है। खास करके जो हमारे नीचे तबके के लोग को है उसको डिसऑनर करने के लिए, ठीक है। मतलब अब अगला वर्ड है दोस्तों इराडिकेशन। आपको पता है उन्मूलन किस कहते हैं, नाउन है, इराडिकेट से बना है, इराडिकेट वर्ब होता है। आप कह सकते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलग अलग एग्जाम में घूम फिर कर पूछा जाता है। उसके बाद है जो नेक्स्ट वर्ड है, ये देखिए, ये मैं आपको काम कर देता हूँ, आप इसको देख के लाइएगा। मैं मतलब बता देता हूँ, बस आपको एक मतलब आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपको कोई इरिटेट करता है, उस तरह के इंसान हैं आप जो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। बस आप सोच लीजिए किस तरह के आप इंसान हैं, ठीक है। अगला इंडोजेनस। इंडोजेनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आंतरिक या भीतर से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। साइंस का वर्ड है, ऑर्गेनिज्म से जो उत्पन्न होता है कह सकते हैं, इंटरनल कह सकते हैं, इंटरनल, ठीक है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, क्या करना, रोकना। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव शास्त्री, क्या होता है, मानव शास्त्री। ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन काइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना दोस्तों। आप कह सकते हैं कल्चरल रिसर्चर एक्सेट्रा, आप उसको कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड पे डिस्कशन अपना आप जारी रहेगा। क्रोनिकलर किसको कहते हैं, देखिए क्रोनिकलर का स्पष्ट है ना, कोई क्रोनोलॉजी को वो पढ़ता हो। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जैसे इतिहास में क्रोनोलॉजी में दिया रहता है, एक क्रम रहता है उसका। क्रोनिकलर उस पर्सन को कहते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन लिखता है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, कि कैसे कैसे वो हुआ है। ये वर्ड लिए कहाँ से है, तो गाजा में क्रोनिकलर के साथ क्या हुआ, ओडियल हुआ है, ठीक है। मतलब उसकी कठिन परीक्षा हुई, उसके साथ कष्टप्रद घटनाएं घटी है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो वर्ड है क्रोनिकलर, ये कहीं और से नहीं लिया गया, ये गाजा जो फायर हो रहा है वहाँ से लिया गया। जैसे देखिए, इट अपॉन देमसेल्फ टू बी द क्रोनिकलर्स ऑफ देयर ऑडियल। ऑडियल, ऑडियल मतलब क्या होता है समझते, क्रोनिकलर तो मैंने समझा दिया। ऑडियल, देखिए ये और डील आपको लगता है ना। देखिए एक व्यक्ति था, मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ, वो उसको डील करने से मना किया गया था, डील मत करना, जीवन कष्टदायी हो जाएगा, कठिन परीक्षा तुम्हारा हो जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसने माना नहीं और उसने डील कर लिया, और डील कर लिया। याद रखिएगा इसका स्पेलिंग तो होता ओडियल, ओडियल। लेकिन दोस्तों इसको हम याद करने में और डील याद रख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक कठिन परीक्षा, कष्टदायक अनुभव या बड़ी मुसीबत। इंग्लिश में समझिएगा तो ए वेरी अनप्लीजेंट एंड पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को ऑर्डियल कहते हैं, है ना। हार्डशिप कह सकते हैं, सफरिंग या एगनी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए। सर्वाइविंग द फ्लड वाज अ टेरेबल ऑर्डियल फॉर विलेजर्स, माने विलेजर्स के लिए क्या था, एक संकट का घड़ी था, एक कठिन परीक्षा था कि वो जो है फ्लड में, बाढ़ में कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हैं ये क्रोनिकल्स, जो क्रोनिकलर्स थे वो काफ़ी सफरिंग तो देखे ही, इस प्रोसेस में उनको एक बहुत बड़ा प्राइस भी पे करना पड़ा। ह्यूज प्राइस का मतलब क्या हुआ कि उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, प्राइस नहीं, प्राइस, है ना। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो वर्ड है दैट इज इडियम्स लाइक राइज लाइक अ फिनिक्स। मैं आपको समझाता हूँ। फिनिक्स एक पक्षी होता है जो जल जाता है, राख बन जाता है, फिर उससे वो जिंदा हो जाता है। पौराणिक कथा है, कोई रियल है नहीं, पौराणिक कथाओं में था कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता था। उसी तरह से आप अपने लाइफ में यूज करेंगे तो राइज मने होता है उठना। तो जैसे आप रिकवर करेंगे, रीबिल्ड करेंगे आप अपने आप को। जैसे आप कोई एग्जाम दिए, डिप्रेस हो गए, लेकिन सडनली यू रोज लाइक अ फिनिक्स एंड क्रैक्ड डिफरेंट एग्जाम्स मैन। तो राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब हुआ टू रिकवर और रीबिल्ड और कम बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर अ फेलियर और लॉस और डिस्ट्रैक्शन। काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन, फेलियर होने के बाद जब आप कम बैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइज लाइक अ फिनिक्स, है ना। तो जैसे एक कंपनी थी जिसका नाम था दोस्तों माफातल ग्रुप, पता नहीं यही नाम था, है ना। इसके लिए कहा गया राइजिंग लाइक अ फिनिक्स, डिकोडिंग द रिवाइवल ऑफ माफातल
लाल है, सॉरी इंडस्ट्रीज, माफ़ कीजिएगा, माफात लाल इंडस्ट्रीज। अंग्रेजी तो पढ़ लेते लेकिन हिंदी अंग्रेजी में लिखा रहता है, उसको पढ़ने में सबको डिफिकल्टी होता है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रीज जो है ना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये डूब गई थी, लेकिन इन्हें फिर से इन्होंने क्या किया, रिवाइव करने का कोशिश किया है। तो उसी को बोलते हैं राइज लाइक अ फिनिक्स, है ना। द टीम रोज लाइक अ फिनिक्स आफ्टर लास्ट ईयर्स डिफीट। अंतिम साल का जो डिफीट हुआ था उससे वो एकदम उभर कर आई, एकदम जोश के साथ। एक है कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लॉथ, यहाँ पर देखिए कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लॉथ, इसका मतलब नहीं होता है अलग अलग कपड़ों से काटना, नहीं ये नहीं होता है। जब अलग अलग कपड़ों से काटते हैं तो उसमें भी सेंस लगता है कि वो फिट नहीं होता। उसी तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो फंडामेंटली अलग हो दूसरे लोगों से, खासकर अपने करेक्टर, पर्सनालिटी और वैल्यू में, ठीक है। तो वही कह रहा है प्रियव्रत मफ्तलाल, वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्या है, कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लॉथ पर्सन है ना, कि वो सबसे अलग है, वो उभरना भी जानते हैं, राइट, क्लियर बात। लेकिन अगर यहीं पर कट फ्रॉम अ सेम क्लॉथ होता तो मतलब कि एक ही करेक्टर का व्यक्ति, क्लियर दोस्तों, डिफरेंट माने अलग, सेम माने एक जैसा, है ना, क्लियर है बात। ये दोनों का दोनों आपका इडियम्स था। और दोस्तों अगला वर्ड चर्चा करते हैं, बिहीमत। बिहीमत का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिहीमत का मतलब होता है ह्यूज और मोनस्ट्रस क्रिएचर। अगर कोई क्रिएचर है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है, उसको हम बिहीमत कहते हैं। जैसे यहाँ यूज हुआ है द मफ्तलाल ग्रुप वंस अ टेक्सटाइल बिहीमत, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वो तो क्रिएचर के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम और भी शब्दों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो मफ्तलाल ग्रुप था, एक समय था कि बहुत बड़ा माने अपने क्षेत्र का ना राजा था, अपने क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा पकड़ था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, लेकिन क्या हुआ, ये डूब गया किसी कारण बस, है ना। तो दोस्तों इतना मेरा कुछ वर्ड था, आज हमने चर्चा किया, मेरा नहीं आपका ये वर्ड है। आई ओनली डिस्कस दिस वर्ड दैट इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड these words are reliable। मैं कहीं से उठाकर नहीं आपके सामने रख दिया। You can even match the newspaper, but there are different kinds of words. I can't do these words in this particular series because if I do the all words, this series will become बेहमत, माने बहुत बड़ा हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी आर्डुअस टू कंट्रोल, सो यू विल फील बोर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। एंड तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा प्लीज़ यार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 10 की फैमिली जल्दी से जल्दी कर दीजिए, तब हम और आगे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।